मिरेकल पे मिरेकल हो रहा है भाई। राणा जी को लगातार दूसरे मैच से ड्रॉप कर दिया। लगता है वीडियो का कोटा खत्म हो गया है। राणा जी अब कोई दूसरा वीडियो निकालो। फालतू में एक मैच में आके हमारे नींबू मिर्ची प्रो मैक्स की स्ट्रीक और तोड़ के चले गए। अच्छा तो मेरी विनिंग स्ट्रीक तोड़ने वाला कोई और नहीं बल्कि राणा जी था। बिल्कुल वही था। अब पता चला हम मैच कहाँ जीते, राणा जी को बाहर करके। तो इंडिया दूसरा T20 ऑस्ट्रेलिया से जीत गई है और सीरीज में भी 2-1 से लीड में हो गई है। तू कहाँ है भाई, किधर है? तुझे गए हुए 7 दिन के ऊपर हो गया, एक फोन क्यों नहीं किया तुमने? ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया से लीड ले लेना इट्स नॉट एन इजी टास्क। व्हाट अ परफॉर्मेंस बाय टीम इंडिया, स्पेशली बाय बापू अक्षर, जो आज थोड़े हिंसक कष्ट पहुंचाने वाले बापू ज्यादा लगे। व्हाट अ परफॉर्मेंस, पहले बैट से कूटा फिर बॉलिंग से दो डाला। आज दुग्गल साहब 8वें नंबर की बैटिंग पोजीशन पे बैटिंग करने आए थे और वहां से भी फिनिशर का काम कर गए। T20 वर्ल्ड कप के फाइनल मैच से लेके अभी तक ये बंदा T20s में इंडिया का मिस्टर डिपेंडेबल बन चुका है। बैटिंग लाइनअप में किसी भी पोजीशन पर भेज दो ये बंदा मैच संभाल ही लेता है। फिर बॉलिंग में आके 5 की इकोनॉमी से बॉल भी डाल जाता है। व्हाट अ प्लेयर, प्लेयर ऑफ द मैच भी इनको मिला। वैसे मैन ऑफ द मैच में भी भाई धीरे धीरे अपग्रेड करता जा रहा है। मोस्ट मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स में भाई 4th नंबर पे आ गया है। सिर्फ कोहली, रोहित और सूर्या ही उनके आगे है। दिस शोज द कंट्रीब्यूशन ऑफ अक्षर इन T20 क्रिकेट फॉर इंडिया। 21 of 11 with the bat, 2 for 20 in 4 overs with the ball. What a top class all round performance by Akshar versus Australian 4 T20 match. What a player for India. Batting right tick, bowling right tick, fielding right tick. 3D player, the only perfect replacement for Sir Jadeja. वैसे T20 में तो अपग्रेड ही मानता हूं मैं। ऑस्ट्रेलिया वालों को हमेशा अपने पर रखता हूं। भाई टीम इंडिया का वायरस बन के बैठा है बंदा। एक हाथ से बैट कर लेता है, एक हाथ से बॉल कर लेता है। जब भी इस मैच की बात होगी तो सबसे पहले बात होगी इंडियन बॉलर्स की, क्योंकि उन्होंने ये मैच जिताया है। बैटिंग तो एक पॉइंट पे लुल हो गई थी। माना ये वाला पिच थोड़ा डिफरेंट था, बॉलर्स को ज्यादा मदद मिल रही थी इस पिच पे, पर इंडिया ये मैच 48 रन के डिफरेंस से जीती है। समझ रहे हो T20 क्रिकेट में ये डिफरेंस कितना बड़ा होता है। तो तारीफ बनती है इंडियन बॉलर्स की। अर्शदीप, सुंदर, वरुण, बुमराह, दुबे सबने ही एक्सेप्शनल बॉलिंग करी। वैसे आज तो अपने बॉलर को परफॉर्म करना ही था, क्योंकि मैच देखने कुछ स्पेशल लोग जो आए थे। बॉलिंग स्टैंडर्ड अभी इतने हाई है कि प्लेयर ऑफ द मैच मिला अक्षर को, पर पिक ऑफ द बॉलर मेरे लिए था सुंदर। बंदा 8 बॉलों में 3 विकेट ले गया। चैड सुंदर ने भी अपने 50 विकेट पूरे कर लिए T20 क्रिकेट में। पहले तीसरे वाली T20 में बैट से कंट्रीब्यूशन दिया, फिर इस वाले T20 में बॉलिंग से कंट्रीब्यूशन दिया। कुछ दिनों में अगर विकेट कीपिंग भी करने लग जाऊं तो हैरान मत होना। गौती भाई का कोई भरोसा नहीं हो, किसी से भी कुछ भी करवा सकता है। गौतम गंभीर सिंह, ऑल द 3 ऑलराउंडर्स कंट्रीब्यूटिंग विद बैट एंड बॉल। अर्शदीप पाजी की तो क्या ही बात करें, वो खेले बस यही बहुत है। उनकी प्रेजेंस ही बस इस बॉलिंग लाइनअप पे बने रहे और एक राणा जी टीम से दूर रहे। मुझे निकाल कर जो मैच आ रहा है उसकी हाईलाइट्स भेजना जरा। बिना हर्षित जी के जीता हुआ मैच भी हारा हुआ लगता है जी। भाई ये गौती अभी हर्षित पगलू हो रखा है फुल। मुझे तो बस गौती भाई ने रेस्ट दे रखा है। बस ये रेस्ट 2026 के वर्ल्ड कप तक रहे। बात करें था ओजी वरुण की, तो उन्होंने भी अच्छी बॉल डाली इस मैच में। अब तो हर मैच में अच्छी बॉल डालते हैं, पर एक ही विकेट लिया इस मैच में। लेकिन वो विकेट किसका था? बिग मैन मैक्सवेल का। भाई बंदे ने मैक्सवेल की ले रखी है पकड़ के। आउट करता है, गुद्दी पकड़ के लपेटे मारता है मैक्सवेल के, समझ नहीं आता। 8 इनिंग्स में 5 बार मैक्सी को आउट कर चुका है। द लास्ट टाइम आई सॉ मैक्सवेल परफॉर्म, संजय बांगर हैड 2 sons. If you check Varun's right pocket, it will be empty. If you check his left pocket, it will also be empty. But when Varun unzips his pant, you will find Glenn Maxwell there. सही है भाई, ऐसे मीम बनेंगे ही एक बैट्समैन पे जब वो 5 बार 8 इनिंग्स में एक ही बॉलर से आउट हो रहा है। मैक्सवेल चक्रवर्ती। एवरीथिंग इज इमेज, इमेज इज एवरीथिंग। बाकी शिवम दुबे का तो ये एक एक्सप्रेशन ही काफी है एक बैट्समैन को आउट करने के लिए। एंड लास्ट बट नॉट सर्टेनली द लीस्ट, जसप्रीत बुमराह, नाइटमेयर फॉर टेल एंडर्स। जब टॉप ऑर्डर के बैटर को आउट करना हो, जब लोअर ऑर्डर के बैटर को आउट करना हो, ओनली वन नेम, विराट कोहली इन रन चेसेस, रोहित शर्मा इन यूजलेस मैचेस, जायसवाल ऑन फ्लैट पिच, गिल ऑन टफ पिच। नहीं, धोनी व्हेन टारगेट इज आउट ऑफ रीच, सिराज विदाउट बुमराह, जसप्रीत बुमराह विद द टेल एंडर्स। एक टाइम हुआ करता था जब इंडियन बॉलर्स टेल एंडर्स से भी रन खाते थे, पर जब से बुमराह आया है टीम में ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई है डेथ बॉलिंग की। ऑस्ट्रेलिया का तो एक भी बैट्समैन नहीं चला, तो बात करना ही बेकार है। उन्होंने अपना सेकंड T20 का लोएस्ट स्कोर डाला 119 का।
तो समझ जाओ उनकी बैटिंग कितनी बुरी थी। वैसे चले तो इंडिया के भी ज्यादा बैट्समैन नहीं, पर उन पे बात करेंगे। सबसे पहले आई वुड लाइक टू एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम, घंटे का प्रिंसी शुभमन गिल। हाँ आई नो अब गिल की पीआर और उसके फैंस बोल रहे होंगे पर ये तो पिच डिफरेंट थी, इट वॉज अ डिफरेंट पिच, इट वॉज एन इंटेलिजेंट नॉक, 46 रन बना दिए। काय ने भी यही बोला, इट वॉज एन इंटेलिजेंट नॉक। चल झूठा भाई, शुभमन गिल की पीआर, शुभमन गिल के फैंस अभी तक कैसे डिफेंड करोगे इसको? सिंपल सी बात है, उसकी जगह ही टीम में नहीं बन रही है। सोचो बंदे को कोहली से कंपेयर किया करते थे, अब बाबर आजम से कंपेयर कर रहे हैं। सिर्फ एक प्लेयर की वजह से पूरी टीम का लाइनअप उथल पुथल हो रखा है। टू फिट प्रिंसेस स्पेल इन T20, BCCI डिस्ट्रॉयड अ सेटल्ड T20 लाइनअप। जब अभिषेक, संजू और तिलक टॉप 3 में बैटिंग करते थे तब इंडिया 297, 283 और 247 जैसे स्कोर्स खड़े करती थी T20 क्रिकेट में, और वो भी इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका जैसी टीम्स के अगेंस्ट। और जब से ये प्रिंसिपल आया है और टीम का लाइनअप उथल पुथल हुआ है, तब से ओमान जैसी टीमों के अगेंस्ट भी 200 नहीं बन पा रहे इंडिया से। और जिस बांग्लादेश के खिलाफ इंडिया ने एक बार 297 बनाए थे, उसी बांग्लादेश के खिलाफ इंडिया ने 168 रन बनाए। आई मीन तुम खुद ही इंडिया के स्कोर्स में डिफरेंस देख सकते हो। और आज तो संजू टीम में ही नहीं था और दुबे 3 नंबर पे बैटिंग करने आ गया। When Sanju Samson and Abhishek Sharma were opening in T20s, runs were coming from both ends. When Abhishek was failing in T20s, Samson scored 300s and all of them came under 50 balls and one under 40 balls. And now Gambhir even dropped Sanju from the 11. भाई ये क्या डिसीजन चल रहे हैं, क्या चल रहा है टीम इंडिया की लाइनअप में? बैठी बिठाई लाइनअप में क्या चल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। जब हमारी बारी आई रन्स मारने की तो टीम से ही ड्रॉप कर दिया। बोला था ना जीजी भाई तेरा भी काट देंगे, काट दिया। बॉलिंग सिखा दो भाई, अब मजाक नहीं रहा। इमेजिन संजू सैमसन आके बॉल डाल रहा है, भाई वैसे ऑलराउंडर बन जाएगा तो पक्का टीम में खेलेगा। पर गौती भाई ने तो बोला था तू कितना भी बेकार खेल तेरे को टीम से बाहर नहीं करूंगा। संजू सैमसन इन 13 innings of T20 career as opener got 2 overseas T20 centuries. Generational talent Gill is yet to score a सेना सेंचुरी। अरे सेना सेंचुरी छोड़ो यार, इसकी T20s में सेना कंट्रीज में 50 तक नहीं आई। अगर संजू और गिल को साइड बाय साइड कंपेयर करें तो भाई सैमसन की एवरेज भी ज्यादा है और सैमसन की स्ट्राइक रेट भी बहुत ज्यादा आ गया, जो एक्चुअल में चाहिए होती है एक T20 ओपनर से। जायसवाल की बात तो बाद में करेंगे, गिल तो यहाँ टॉप 5 में भी कंपीट नहीं कर रहा। उससे पहले अभी अभिषेक, सैमसन, ऋतुराज बैठा है विद बेटर स्टैट्स। इन सब में से एवरेज भी सबसे कम है, स्ट्राइक रेट भी सबसे कम है, फिर भी ओपनिंग पे कौन आ रहा है इतने मैचेस से? इवन रिकी पॉन्टिंग जैसे प्लेयर यार ऋतुराज को ज्यादा बैक कर रहे हैं। एशिया कप से उठा लो, बंदे के T20 में रन ही नहीं आ रहे हैं, और स्ट्राइक रेट का तो पूछना भी मत। मैं दिन भर ये सोचता रहता हूँ कि मेरे अंदर ऐसी कौन सी कमी है कि लोग मुझे निकाल नहीं रहे। एफर्ट तो मैं पूरा मार रहा हूँ। Sanju Samson as opener. Suddenly comes Gill in T20, becomes vice captain. No performance yet. Rinku and Samson now out of team due to adjustment of Gill. India asked Gill till when? David Warner ने on television ये बात कही थी गिल के लिए। I might be wrong, but it seemed to me that Gill was batting to save his place today. मतलब डेविड वार्नर तक ये बोल रहा है कि ये बंदा सिर्फ अपनी जगह बचाने के लिए आज का मैच खेल रहा था। उसकी बैटिंग देख के ऐसा लग रहा था। 117 की स्ट्राइक रेट से खेल रहा था, पिच अलग थी पर इतनी भी अलग नहीं थी। सूर्य ने 200 की स्ट्राइक रेट से रन मारे थे, अक्षय ने बाद में आके फिनिशिंग का काम किया था। 117 की स्ट्राइक रेट वाला पिच नहीं था। क्लियरली दिख रहा था कि गिल बस रन बॉल खेल रहा है। अभी तो गिल को दबा के गालियां पड़ रही है सोशल मीडिया पे। ब्लड सीन फ्लैट पिच, स्टैट पैडेड सम रन्स, प्लेड रिस्क फ्री क्रिकेट, ह्यूज 117 स्ट्राइक रेट, स्टिल गॉट बोल्ड। भाई क्या दिन आ गए, स्टैट पैडिंग करके भी अपनी 50 नहीं कर पा रहा। साउथ अफ्रीका सीरीज के लिए अभी से प्रैक्टिस चालू कर दी है। भाई ये साउथ अफ्रीका का ट्रेलर दे रहा था मेरे को लग रहा है। पेनफुल टू सी शुभमन गिल प्ले T20 क्रिकेट, वन ऑफ द वर्स्ट T20 बैटर यू कैन हैव इन एनी टीम, एंड दे हैव किल्ड करियर ऑफ संजू सैमसन, मोस्ट गन प्लेयर इन T20 हु वाज हिटिंग हंड्रेड्स फॉर फन एंड फॉर अ फ्रॉड गिल। शेम ऑन यू गौतम गंभीर एंड अग्रकर। भाई लोग बाग अभी सच में गिल को बाहर ही आता है टीम से। नेवर सीन अ मोर शेमलेस फ्रॉड देन शुभमन गिल। ही शुड रिटायर फ्रॉम T20 फॉर्मेट टू मेक अ वे फॉर यशस्वी जायसवाल। इट्स गेटिंग आउट ऑफ हैंड्स नाउ। भाई गिल बुरा प्लेयर नहीं है, पर जायसवाल के होते हुए तो कहां से टीम में बैठ रहा है सैमसन के होते हुए। फॉर्मेट कोई सी भी हो, खेलूंगा तो ओडीआई ही। रिमूव गिल, ब्रिंग इन जायसवाल। शायद मैटर्स अब रणवीर सिंह बलबीर को ही अपने हाथ में लेने पड़ेंगे। कैप्टन गिल इन ओडीआई सीरीज अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया 10-9-24। वाइस कैप्टन गिल इन T20 सीरीज अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया 5-15 और 117 की स्ट्राइक रेट से 46।
और भाई यशस्वी जायसवाल के लिए सच में बुरा लग रहा है, बंदा टोटली डिजर्विंग एज ओपनर, पर अभी टीम में भी नहीं है। In the era of favoritism, we are ignoring a talent. डायल किया गया नंबर मौजूद नहीं है, कृपया थोड़ी देर बाद फोन करें। गिल को तो टीम से निकालो ही निकालो, पर इस एक क्लाउड को भी निकालो। 4 मैच में 4 अलग प्लेयर खेले नंबर 3 की पोजीशन पर। पहले T20 में सूर्या, दूसरे में सैमसन, तीसरे में तिलक और चौथे में दुबे, जो इससे पहले मैच में नंबर 8 की पोजीशन पे खेला था। What is clown Gautam Gambhir trying to prove here? Meet this clueless coach Gautam Gambhir. Made Harshit Rana as a 3 format player, removed Rohit Sharma from captaincy, preferred Shubman Gill as a T20 opener, removed Sanju Samson from the team, almost ruined Arshdeep Singh's career. If this guy continues till the 2026 World Cup, then I'm 100% sure we are getting cooked. अभी की स्थिति देखते हुए तो मेरे को भी 26 वाला वर्ल्ड कप जाता हुआ ही लग रहा है, जबकि हम लोग एज डिफेंडिंग चैंपियन उतरेंगे पिच पे। नंबर 3 स्ट्रगलिंग 15 years at नंबर 3। भाई 15 साल तक हमको नंबर 3 की कोई दिक्कत नहीं आई थी क्रिकेट में। कोहली था तो हमको कभी लगा ही नहीं वो चीज, पर अब देखो। पर ये भी बात सच है कि एक्चुअली नंबर 3 की प्रॉब्लम उतनी है नहीं, ये हमारी खुद की क्रिएटेड प्रॉब्लम ज्यादा है। या तो तिलक या तो सूर्या दोनों अच्छे फिट बैठ जाते हैं उस पोजीशन पर नहीं, इनको नंबर 8 के प्लेयर को भी खिलाना है, पता नहीं क्या करना है। बाकी अपने विराट भाई का भी बर्थडे जस्ट ताज़ा गया ही है, और किसी ने किया हो ना किया हो, एक बंदे ने तो उनको विश कर ही दिया होगा। भाई को जन्मदिन है भैया, और भाई हमारी तरफ से भाई है ढेर सारी शुभकामनाएं, और भाई जीवन में बढ़िया नौम करे, बढ़िया कौम करे, और भाई की भैया लंबी उम्र हो, भाई हमारी तरफ से दुआ भाई। और ये नंबर 3 पे अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स की वजह से सूर्या और तिलक दोनों का फॉर्म भी ड्रॉप हो चुका है। इस पर्टिकुलर मैच में भी दोनों ही नहीं चले। हालांकि इस मैच में सूर्या भाऊ थोड़े प्रॉमिसिंग जरूर लगे थे, पर वही अच्छी स्टार्ट लेके आउट हो गए थे। 2021 से 2024 तक बेस्ट T20 बैटर इन द वर्ल्ड, 2025 में एवरेजिंग 15 दिस ईयर। ये सम अप करता है सूर्या भाऊ का फॉर्म इन T20 क्रिकेट इन रीसेंट टाइम्स। देखो सूर्या भाई कैप्टनसी में तो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, पर इट्स हाई टाइम नाउ कि वो बैट से भी थोड़ा परफॉर्म करना स्टार्ट कर दे। 18 पारियां हो गई उनकी, 150 तक नहीं आई है T20 क्रिकेट में। आई नो कभी नंबर 3 कभी नंबर 4, पर सूर्या को परफॉर्म करना पड़ेगा, वरना पता चलेगा कि सूर्या भाऊ को भी टीम से बाहर निकाल दे और प्रिंसी को नया कैप्टन बना दे। अगले मैच से खुद को ड्रॉप कर राणा जी को कैप्टन बना देना। ये राणा जी बीच में कहां से आ जाते हैं? क्या कह रहे हो, मेरा कोटा खत्म हो गया है? अभी नहीं, एटलीस्ट कैप्टनसी में तो अभी नहीं। 1.5 से ज्यादा रन तो लॉर्ड हर्षित मार लेता है। बात सही है वैसे। अगर सूर्या भाऊ 2024 वाला कोटे से खेल सकते हैं तो मैं 2023 वाले कोटे से क्यों नहीं? भाई खेलो, मैं बता रहा हूँ, इसको खिलाओ। और वरुण ही इसका विकेट लेता है, फ्री विकेट आता है इंडिया को एक। और यार ज्यादा बुरा इस बात का लगता है कि तिलक वर्मा का भी बैटिंग फॉर्म गिर चुका है इनकी बैट्समैन शफलिंग योजना में। जो बंदा हमको एशिया कप का फाइनल मैच जिता के लेके आया था, उसके ऑस्ट्रेलिया के बी टीम के बॉलर्स के सामने रन नहीं बन रहे। बताओ, नंबर 3 पर बोलकर BKL नंबर 5 पर भेजता है। वैसे तो यार जितेश शर्मा के भी इस मैच में रन्स नहीं आए, पर उनको अभी तो कुछ नहीं बोल सकते। देखो यार, लास्ट मैच में उन्होंने एक छोटी अच्छी नॉक खेली थी, बहुत ही ज्यादा जल्दी हो जाएगा क्रिटिसाइज करना, अभी थोड़े मैच उनको और देने चाहिए। अभिषेक शर्मा का इस मैच में एक रेयर फेलियर आया। बंदे ने खुद के स्टैंडर्ड्स इतने हाई कर दिए हैं कि हम लोग 28 for 21 को भी फेलियर ही बोल रहे हैं। लगता है किसी ने मैजिक बैट चुरा लिया है। नहीं भाई, मैजिक आपके अंदर है। किसी भी चीज में धीरज ही नहीं है, हर बात में उतार। वैसे तो इंडिया ये सीरीज अब लीड कर रही है, और सीरीज अगर जीतनी है तो नेक्स्ट मैच में गिल को बाहर करके संजू और अभिषेक को ओपनिंग पे उतार दो। नंबर 1 पे सूर्या, नंबर 2 पे तिलक। एक प्रिंसेस टीम में फिट नहीं बैठ रही है। तो मिलते हैं फाइनल T20 मैच में, जो कि सीरीज डिसाइडर भी होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। ओवर एंड आउट।